अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नरगिसी कोफ्ते बने हैं, तो आइए फिर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो सबसे पहले अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के बाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी। तो आइए फिर सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो आइए फिर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी तो इसमें सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये कुछ अपने ड्राई मसाले, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ इस तरह से ड्राई मसाले मैंने डाले हैं। जी तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है जी ये धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। इसके साथ 2 बड़ी मोटी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का पीस है, 5 लौंग और 1 टीस्पून जो है काली मिर्च है। इसके साथ 1 टेबलस्पून नमक है और इसके साथ ही 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, यानी कुटी हुई सुरख मिर्च। 1 कप मैंने लिया है चने की दाल, जिसको अच्छे से धोकर भिगोकर मैंने इसमें पानी डाल लिया है। जी तो 3 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसके भी मैंने पीसेस कर लिए हैं। 1 प्याज बड़ा वाला लिया, उसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। तो आइए ये सब हम डालते हैं पैन में और फिर शुरू करते हैं अपनी इसकी कुकिंग। जी तो ये कीमा है मेरे पास, ये फ्रीज़ था इसलिए मैंने इसको स्टेन होने के लिए उधर रखा था। जी तो इसके ये तकरीबन 800-900 ग्राम है कीमा, किलो से कम है, 1 किलो से। जी तो सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे कीमा, इसके साथ ही ऐड करेंगे अपने सारे ड्राई मसाले। जी तो इसके साथ अब हम ऐड कर लेंगे इसमें अपना ये लहसुन अदरक और प्याज। जी प्याज 3 इंच का एक बड़ा सा टुकड़ा था मेरे पास, जिसको मैंने टुकड़ों में छोटों में काट लिया। प्याज के मैंने 4 टुकड़े किए हैं। जी तो इसके साथ ही अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल इसमें डालने के बाद इसी पानी को इसलिए मैंने डाला कि मैंने ये दाल अच्छे से धो के इसी पानी में इसलिए भिगोई थी कि यही पानी ऐड कर लूँगी साथ। जी तकरीबन 1 कप पानी, अगर आपने दाल निथार लिया है तो आप 1 कप पानी इसमें ऐड कर लें। जी तो अब हम इनको करेंगे अच्छे से मिक्स, फ्लेम करेंगे अपना लो टू मीडियम और इसको अब ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक पानी खुश्क हो जाए और दाल बिल्कुल गल जाए। जी तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो अब हम इसको इसके साथ ही अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है नरगिसी कोफ्तों में ग्रेवी भी होती है, तो इसके लिए हमें चाहिए टमाटो पेस्ट है मेरे पास 3 to 4 टेबलस्पून। आप टमाटर भी डाल सकते हैं, 1 या 2 टमाटर डाल लें। इसके साथ ये ड्राई मसाले हैं, जिसमें सूखा धनिया है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है और इसके साथ अदरक का पाउडर है मेरे पास, ये भी 1 टीस्पून है। गरम मसाला भी 1 टीस्पून है। ये हरी मिर्च एक कटी हुई है और इसके साथ ही मेरे पास हाफ़ कप प्याज है और ये है जी हमारे पास लहसुन, 1 गट्ठी मैंने छील के रख ली है। जी तो आइए अब शुरू करते हैं। जी तो धनिया भी हम इसमें डालेंगे और इसके साथ हम डालेंगे इसमें ये कुकिंग ऑयल और पानी की भी हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। चलें जी अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे लहसुन और इसको इसमें 1 कप के करीब पानी डालकर इसको ढककर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो अब हम इसको गलने के लिए रख देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको गलने के लिए रख देते हैं। तो दूसरी साइड पे हमारा दाल और कीमा पक रहा है। तो जब तक हमारा लहसुन जी होता गल जाता है उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। देखिए जी 10-12 मिनट में लहसुन हमारा गल चुका है। अब इसको चम्मच से ही आप थोड़ा सा मैश कर लें और इसमें ऑयल डाल लें। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप अदरक का पेस्ट डाल लीजिए। अदरक का पेस्ट भी आप इसी टाइम पे डालेंगे लहसुन के साथ ही, यानी। और मेरे पास प्याज तली हुई है। अगर आपके पास फ्रेश प्याज है तो आप पहले प्याज ब्राउन करेंगे, उसके बाद आप उसमें लहसुन और अदरक डालेंगे। जी तो सबसे मैं अब इन दोनों को अच्छे से कोई 5 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी और इसके बाद जी मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च। जी इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इन्हें इसमें ऐड करेंगे। अब हरी मिर्च डाल लेंगे। जी तो हरी मिर्च डालने के साथ ही अब मैं इसमें टमाटो सॉस डाल लूँगी। आप 1 या 2 टमाटर भी डाल सकते हैं।
अगर आपके पास टमाटो सॉस ना हो, ज़रूरी नहीं है। जी तो हम इसको अच्छे से भूनते हैं। अब ये हमारी सारी चीज़ें अच्छे से भून रही हैं। इसके अदरक भी है ये, और सॉरी अदरक नहीं, अदरक का तो पाउडर डालेंगे इसके साथ। लहसुन है, प्याज है, और ये है जी टमाटो पेस्ट है, हरी मिर्च है। इन सब को जैसे ही हमारा मसाला भुन जाता है तो अब हम इसमें ड्राई मसाले अपने ऐड कर लेंगे, जो कि गरम मसाला, अदरक का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सुरख मिर्च है। जी ये सारी चीज़ें डाल के भी हम इसको 5-7 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। जी तो जैसे ही हमारा ये भुन जाएगा अच्छे से मसाला, सारी चीज़ें अब इसमें अच्छे से भुन रही हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी साथ साथ डालते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। जब हमारा मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें 2 से 2.5 कप पानी ऐड करके इसको ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जी तो हम इसमें ऐड करेंगे दही 1/2 कप। जी तो अच्छे से इसको दही को भी साथ मिक्स करेंगे और भूनेंगे। जी तो अब हमारा मसाला भून रहा है अच्छे से। जी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक को मिक्स करके ये अब हमारा सारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें 2 से 2.5 कप पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी लो टू मीडियम फ्लेम हम इसका रखेंगे और ढक्कन बंद करके ग्रेवी अपनी पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो हमारी ग्रेवी देखिए हो गई है तैयार। तो कीमा भी हमारा तकरीबन देखते हैं गल चुका होगा। तो ग्रेवी को अब हम करते हैं साइड पर और कीमे को अच्छे से भूनते हैं अब, और देखते हैं कि कीमा हमारा किस पॉइंट पर है। तो चलें जी ग्रेवी को साइड पे करते हैं। जी तो ग्रेवी उस साइड पे हमारी मैंने कर दी है, ग्रेवी तैयार हो चुकी है। देखिए जी हमारा कीमा भी गल चुका है और बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जी जब आप इसको भुनेंगे तो ये हल्का हल्का सा नीचे से लगेगा, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है हमारा कीमा ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अच्छे से आपने इसका पानी बहुत अच्छे से खुश्क करना है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के भी तो इसको अच्छे से भून लेते हैं। जी हरा धनिया हमने ऐड कर लिया। जी तो अब हम इसमें हरी मिर्च भी डाल लेते हैं। जी तो अब हम इसको अच्छे से भूनते हैं। जी हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। दूसरी साइड पे मैंने जो है वो अंडे उबलने के लिए रख दिए हैं। 10 से 12 अंडे मैंने उबलने के लिए रखे हैं। तो आप कीमे के हिसाब से अंडे उबाल लीजिए, जितना कीमा हो आपका उसके हिसाब से आप अंडे। अब हम इसको फ्लेम को करेंगे ऑफ़ और अपना कीमा उतार लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी हमने कीमा कर लिया एक साइड पर और अंडे हमारे बॉयल हो रहे हैं। देखिए जी हमारा कीमा थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मशीन में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। जी तो आज इसको हमने बहुत बारीक करना है मशीन में भी। दाल का दाना जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, यानी बिल्कुल मुलायम सा हो जाए उस वक्त तक हम इसको मशीन में पीसेंगे। जी तो हमारा कीमा जो है वो पीस चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं बाउल में। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छे से बारीक हो गया। ये देखें जी पहले वो हवन दस्ता और उसमें सिल बट्टे पे लोग पीसते थे, तो अब तो मशीन में है तो मशीन में तो बहुत ज़्यादा बारीक भी हो जाता है। जी तो ये अंडे मैंने ठंडे कर लिए हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप अंडे बॉयल करें तो उसके बाद आप उसको छील के अच्छे से ठंडे होने के लिए रखें। अगर आप गर्म अंडों पे कीमा चढ़ाएंगे तो आपके कोफ्ते जो है वो टूट जाएंगे। और अब हम ये देखिए जी अंडे मैंने उबाल के रख लिए हुए हैं। तो अब मैं और कीमे की कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें हम अंडे शामिल करेंगे। अगर तो हमारा कीमा ज़रा सख्त है, मेरा कीमा सख्त है, उसमें बिल्कुल भी कोई पानी नहीं था, तो इसलिए मैं 2 अंडे इसमें शामिल करूँगी। अगर आपका कीमा थोड़ा ढीला हो तो आप उसमें 1 अंडा डालें। जी तो मैंने 2 अंडे शामिल कर लिए। अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसी तरह से अंडों पे चढ़ाते जाएंगे। जी मिक्स करके करेंगे अच्छे से इसको। देखें जी हमारा कीमा हो गया मिक्स। अब हम इसको अंडों पे चढ़ा रहे हैं।
मैं आपको एक अंडे पे इसलिए चढ़ा के दिखाऊंगी कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं आपको सारे सब पे नहीं चढ़ा के दिखाती। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि इस तरह आप कीमा लेके उसको हाथ पर फैला लें और उसके सेंटर में आप अंडा रखें जी, इस तरह, और इसको चारों तरफ से अंडे से कीमे से अच्छे से बंद कर लें जी। ये देखिए इस तरह से अच्छे से आपने इसको हर तरफ से कवर कर लेना है कीमे के साथ। ये आप गोल शेप में भी बना सकते हैं और बैजवी में यानी अंडे की शेप में भी आप इसको बना सकते हैं और गोल में भी बना सकते हैं जी, जैसे आपको पसंद हो। अब इसी तरह से हम ये सारे मैं इनको चढ़ा के अभी मैं आपको इसके साथ साथ फ्राई भी करती जाऊंगी जी। तो ये मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। इसी तरह आप बनाते जाएं और साथ साथ फ्राई भी करते जाएं जी। ये देखें साथ साथ आप इसको जी। मेरे तकरीबन सारे जो है वो कोफ्ते जो है फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। देखें पहले तो ये देखें जी हमारे कोफ्ते कितने अच्छे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से आप इसको काट लें। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये जो है जी ये मैंने काट लिए हैं और कुछ मैंने इसी तरह से रख लिए हैं। तो देखें जी अब मैं आपको इसको ग्रेवी के साथ दिखाती हूँ। ये देखें जी ग्रेवी के साथ कोफ्ते कुछ हमारे इस तरह से हैं। तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।